तो प्यारे साथियों, आज का शीर्षक है जीवन जीने का तरीका। तो साथियों, जीवन जीने का तरीका, इससे आज हम समझेंगे कि जीवन को किस तरीका से जीने पे हमें कैसा अनुभव होता है, कैसा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से हमारा यह जीवन कट जाता है। तो यदि हम अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए अपने माहौल को देखें और शहर में जीने वाले लोगों को देखें तो हम समझ सकते हैं कि सफल लोग और असफल लोग, यानी कि बहुत मेहनत करने के बाद भी जो सफलता हाथ नहीं आती है, उसका क्या कारण है। सफलता हाथ ना आए, इसका जीवन जीने से बड़ा प्रभाव पड़ता है। जीवन जीने का जो तरीका है, इस तरीके का हमारे जीवन पर, हमारे कार्यशैली पर, हमारी सफलताओं पर, हमारी असफलताओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि यदि एक हम गांव से थोड़ा सा उठा लें जीवन को, कि गांव के जो लोग होते हैं, जो बिल्कुल बैकवर्ड ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, वो अपने जीवन को किस तरीका से जीते हैं। ना ही कभी बाहर निकल के देखते हैं, ना ही अच्छे लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, ना ही पढ़ाई को महत्व देते हैं। बस उनको अपने खेती क्यारी से ज़्यादा लगाव होता है। यहाँ तक कि उनको अपने बच्चों से भी इतना लगाव नहीं होता। यदि सोचो कि जो व्यक्ति अपने बच्चों को ज़्यादा लगाव नहीं करता, अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, तो इस जीवन जीने के ऐसे तरीके से क्या लगता है कि उसके बच्चे आगे चल के सफलता को छुएंगे या असफलता को। तो सफल और असफलता जो हासिल होती है, ये जीवन जीने के तरीके से बहुत ज़्यादा हमें प्रभावित करती है। जैसे कि गांव का अभी मैंने बताया कि उनको जीने का इतना अच्छा तरीका नहीं आता है। यदि वो देखें, सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए यदि इस मोबाइल फ़ोन को बारीकी से देखें और उन लोगों के जीवन को देखें जिन लोगों के जीवन को जीते हुए देखकर प्रभावित होते हैं, तो हो सकता है कि अपने उन जीवन शैली के तरीकों को चेंज कर सकते हैं। अपना काम ना छोड़ें, ये नहीं कह रहे कि अपना काम छोड़ दें। अपना काम करते करते अपने उन बच्चों को भी महत्व दें जो उनकी एक अहम खेती होती है। क्योंकि खेती जो पर्सनल ज़मीन जायदाद खेती है, ये साल महीना में अदलती बदलती रहती है, लेकिन जहाँ बात अपने बच्चों की करी जाए तो वो बच्चे कभी नहीं बदलते। बच्चे अपने ही रहते हैं। बच्चे यदि सफल हुए तब भी अपना बेनिफिट है, बच्चे यदि असफल हुए तो अपना ही नुकसान है। जिस प्रकार से बैकवर्ड क्षेत्र के प्रत्येक किसान भाई या अन्य भाई या अच्छे से जीने की कोशिश करने वाले इंसान जो अपने जीवन में संघर्ष करते रहते हैं, एक बहुत मेहनत करते रहते हैं, वो किस प्रकार से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, वो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो अपने बच्चों पर ध्यान दें। यदि अपने बच्चों पर ध्यान देते हुए, खेती किसानी को भी ध्यान देते हुए जीवन जीने के तरीके में थोड़ी सी चेंजिंग ले आए और महीने में 2 बार, सिर्फ 2 बार अपने बच्चों पर ध्यान से देखकर, किसी से जानकारी लेकर, स्कूल में जाकर, अपने आसपास अच्छे व्यक्ति से पूछताछ कर कर यदि अपने बच्चों की जीवन शैली को बदलने का प्रयास करें तो हो सकता है कि सफलता उनके घर में आने लगेगी, सुख समृद्धि उनके घर आने लगेगी। तो जीवन जीने के इस तरीके से एक गरीब से गरीब इंसान भी अमीरी की तरफ जा सकता है। धीरे धीरे वो अपना जीवन अच्छा जी सकता है। अब इसी में आपने देखा होगा कि जैसे अमीर लोग गरीबों की मदद करना चाहते हैं और गरीब लोग अमीरों से मदद लेना भी चाहते हैं। पर यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली होगी, आपने भी देखा होगा कि जब अमीर लोग किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं, वो अपने जीवन जीने के अच्छे तरीके को किसी गरीब को देना चाहते हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि वहाँ पर उसकी जो लगन है, उसका जो मन है, वो अमीर लोगों से हल्का सा घृणात्मक भाव से देखना होता है। यदि गरीब इंसान के या बैकवर्ड इंसान के हिसाब से अमीर ने उसकी मदद ना करी है
तो वो उसको अन्यथा की तरफ ले जाता है। अमीर इंसान जो होता है वो अपनी धन संपत्ति देना नहीं चाहता, और ना ही उसके पास में इतनी एक्स्ट्रा होती है कि वो इस प्रकार से लुटाए। लेकिन जो उसके पास में अहम संपत्ति है, जो जिससे वो भरपूर अमीर होता है, वो है जीवन जीने का अच्छा तरीका, वो है ज्ञान हासिल करने का अच्छा तरीका। वो तरीकों से कोशिश करता है कि निम्न स्तर के वो लोग उठकर सामने आए, वो निम्न स्तर के भी वो लोग वो कार्य करें जो जिस कार्य करने के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं होती है। मानो अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दिलवाना, क्या जरूरी है कि बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाकर ही अच्छी शिक्षा मिलेगी? ऐसा नहीं है। यदि किसी का बच्चा एक सरकारी स्कूल में भी जा रहा है और किसी अमीर व्यक्ति ने किसी गरीब व्यक्ति को वो ज्ञान देने की कोशिश की है, और वो गरीब व्यक्ति उस ज्ञान को अपने पास रख कर उस पर अमल करे और अपने बच्चे के साथ वही तरीका अपनाए, यानी कि अपनी जिंदगी को ना बदल कर अपने बच्चे के जीवन जीने के तरीके में बदलाव ले आए, तो आपको लगता है कि बच्चा बेहतर की तरफ चलेगा। क्यों? क्योंकि एक कहावत है कि कच्ची मिट्टी को हम किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी पक जाए तो उसका आकार नहीं बदल सकते। तो देखिए, एक माता पिता पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने जीवन को नहीं बदल सकते, लेकिन वो अपने जीवन को और अपने बच्चे के जीवन को अपने बच्चों के आधार पर बदल सकते हैं। वो उन सफल लोगों में बैठना स्टार्ट कर दें, वो उन सफल लोगों की बातों का अनुसरण करना स्टार्ट कर दें, और वो सोशल मीडिया के आधार पर अपने बच्चों को वही चीज दिखाने की कोशिश करें जो सफलता की तरफ ले जाती है। क्योंकि इस सोशल मीडिया पर, इस यूट्यूब पर, इस फेसबुक पर इतना कुछ है कि जैसा हम टच करेंगे ऐसा हमें मिल जाएगा। तो यदि हम अपने जीवन जीने के तरीकों को चेंज करना चाहते हैं, हम खुशियों की तरफ जाना चाहते हैं और हम अपने जीवन को अच्छे से बिताना चाहते हैं, तो हमें उन सब चीज़ों का इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से करना होगा। वो तरीके हमें चेंज करने होंगे, वो नियम हमें बदलने होंगे जिनके बार बार करने से हमें एक जैसा रिजल्ट आता है।